Yes. So good morning all. Today we are going to discuss about the errors found in our calculation. So in our previous lecture we have learnt about how we decide that which figures, which numbers are significant and which are not considered as significant. Why it is required in all the calculations in physics? Because at times whatever is the standard value, it doesn't matches with the calculated value, and whenever the standard value, any calculated value is not matching with the true value, the difference in the true value and the measured value is called as error, right? So today we are going to discuss about errors. Error, very simple term. If you study the English meaning, error means mistake. अभी फिजिक्स में क्या मिस्टेक हो सकती है? आपने कोई भी वैल्यू कैलकुलेट की एंड दैट वैल्यू इज नॉट मैचिंग एज पर योर एक्सपेक्टेड वैल्यू विच वाज अ स्टैंडर्ड वैल्यू. सपोज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8. हम सारी कैलकुलेशंस में क्या लेते हैं? 9.8 लेते हैं. बट इज इट ट्रू? इज इट 9.8? नो. In at sea bottom it will be 9.8. If you move to some, maybe if we are talking about the northern part of India, it will be different. If we talk about the southern part of the India, it will be different. So value of G is not same everywhere. But हम अपने कैलकुलेशन के लिए, हम अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? G का वैल्यू 9.8 और उसको भी इजी बनाने के लिए उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं. कितना कर लेते हैं? 10 बना लेते हैं उसको. So क्या हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट है? No, our calculations are not accurate. Before we start errors, let us discuss two terms, accuracy and precision. One term is accuracy. I hope this is visible. Yes. And the second term is precision. Precision. कोई भी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की और वो मैच कर रही है, बिल्कुल स्टैंडर्ड वैल्यू से मैच कर रही है, then we say that the value is accurate. I have calculated the value of acceleration due to gravity as 9.79 और 9.79 के accurate value है, right? Now the same value you have taken with three different instruments. अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से तुमने वो वैल्यू कैलकुलेट की और इंस्ट्रूमेंट ने क्या बताया? पहले इंस्ट्रूमेंट से जब वैल्यू कैलकुलेट किया, पहली टेक्निक से जब वैल्यू कैलकुलेट की, तो व्हाट यू फाउंड? यू फाउंड दैट द वैल्यू इज 9.7, सेकेंड से 9.71 एंड थर्ड से 9.795. सो व्हाट यू विल से कि ये जो 9.795 है, ये मोस्ट 9.795 सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू है. क्यों प्रिसाइज वैल्यू है? क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक हमने वैल्यू को कैलकुलेट किया है. तो हम कोई भी वैल्यू, कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी हम फिजिकल क्वांटिटी जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से फाइंड करते हैं और इंस्ट्रूमेंट हमें बहुत ज्यादा क्लोज वैल्यू देता है एक्यूरेसी के, तो हम बोलते हैं वो वैल्यू क्या है? प्रिसाइज है. तो एक्यूरेसी मीन्स एनी स्टैंडर्ड वैल्यू, इट शुड मैच विद एनी whatever standard value you are taking. So as per the definition, the reliability of the measuring instrument and the skill of person both are required. See, जो आप इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो वो इंस्ट्रूमेंट भी ठीक होना चाहिए. दूसरी चीज, पर्सन जो रीडिंग ले रहा है, that person should know the technique. एंड तीसरा द मेथड. किसी भी कैलकुलेशन में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में 3 चीजें मैटर करती हैं. एक इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज कर रहे हैं, दूसरा वो पर्सन, क्या उसको प्रॉपर तरीके से रीडिंग लेना आता है? डज ही नो द प्रॉपर टेक्निक ऑफ टेकिंग द रीडिंग्स? एंड थर्ड द मेथड. सपोज उसको टेक्निक भी ठीक आती है और इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, लेकिन क्या आपने ठीक फॉर्मूला यूज किया है? आर यू गोइंग थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर? सो दीज 3 things decide whether the given value is accurate or precise, or only accurate but not precise, or only precise but not accurate. So right, so first we'll discuss about accuracy and precision. So what is accuracy? Definition wise, it refers to the closeness to the true value of the quantity. किसी भी क्वांटिटी का जो ट्रू वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू, उसके कितना क्लोज हमारी वैल्यू आई है. अगर बहुत क्लोज है, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ G इज 9.8 और हमारी वैल्यू आ रही है 9.79, तो हम कहेंगे हमारा आंसर क्या है? एक्यूरेट है. सेकेंड इज प्रिसीजन. इट रेफर्स टू द रिजोल्यूशन और द लिमिट अप टू विच अ क्वांटिटी व्हेन मेजर्ड फ्रॉम अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, राइट,
कोई भी क्वांटिटी जब हम मेजरिंग किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजर किया और वो इंस्ट्रूमेंट कितना लीस्ट वैल्यू तक उस क्वांटिटी को मेजर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रिसीजन ऑफ द रीडिंग। कि वैल्यू बहुत प्रिसाइज है, एक्यूरेट नहीं है, 9.8 नहीं है, लेकिन प्रिसाइज बहुत है। क्योंकि देखो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हमने 3 डिजिट तक निकाला तो ये वैल्यू क्या है, प्रिसाइज है। कोई भी वैल्यू बेस्ट तब होती है जब वो बहुत प्रिसाइज हो एज वेल एज बहुत ही एक्यूरेट हो, एक्यूरेट भी हो एज वेल एज प्रिसाइज भी हो। सो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। आई विल रिपीट अगेन, एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस of a given physical quantity with the true value. Precision is the value by any instrument and up to the minimum least count. किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, अभी मैंने क्या किया, I have measured the thickness of something using this scale, ठीक है, और मैंने स्केल से मेजर करके मैंने बोला ये टेबल की थिकनेस कितना है, द टेबल विच आई एम यूजिंग, और ये टेबल का मैंने बता दिया इसका हाइट मुझे मेजर करना है, मैंने 1 फीट लिया, 2 फीट लिया, 3 फीट लिया, एंड आई एम सेइंग दैट द टेबल का हाइट इज 3 फीट, बट एम आई लाइक फॉर अ स्केल लीस्ट काउंट इज व्हाट, लीस्ट काउंट इज द मिनिमम वैल्यू दैट एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। अभी ये स्केल का लीस्ट काउंट क्या है, इसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, क्योंकि एक साइड इंचेस में दिया है, एक साइड सेंटीमीटर में दिया है। सेंटीमीटर को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, राइट, और एक पार्ट कितना है, 1 मिलीमीटर। तो इस इंस्ट्रूमेंट का क्या है, लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर। बट जब मैंने इसको रखा ग्राउंड पे तो मैंने ये जो गैप था, 0 से स्टार्ट नहीं होता कोई भी स्केल, देयर इज अ स्मॉल गैप एंड देन 0 स्टार्ट, तो ये वाला वैल्यू मैंने नहीं देखा, ऊपर वाला भी इतना गैप इधर था, इतना गैप, मैंने क्या बोल दिया 3 फीट है हाइट, लेकिन 3 फीट में 6 टाइम्स वो गैप भी काउंट हुआ है। सो माय वैल्यू इज नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। अगर यही मैं किसी और इंस्ट्रूमेंट से लूं जिसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर से भी कम हो, से 0.1 मिलीमीटर वाला मैंने कोई इंची टेप लिया, कुछ भी मैंने लिया, मेजरिंग स्केल लिया, जिसका लीस्ट काउंट क्या है 0.1, और जिसमें रीडिंग बिल्कुल एंड से शुरू हो रही है, बिल्कुल ये वाला गैप है ही नहीं, इट मीन्स माई वैल्यू इज प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट। सो दैट इज हाउ वी कंसीडर accuracy and precision whenever we are measuring something, right? I hope this is clear to you children.